हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो गाइस यार आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में। ठीक है, तो यार बहुत सारे भाई मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई कोई ऐसी एप्लीकेशन बताओ या कोई ऐसी वेबसाइट बताओ जिससे हम लोग पार्ट टाइम जॉब कर सके। ठीक है, पार्ट टाइम या फुल टाइम हम लोग जॉब कर सके। तो आज मैं आप लोग को ऐसी ही एक वीडियो के वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसपे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ठीक है, और अब से हम लोग ऐसी ही ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट निकालने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे जिससे आप पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हो, पार्ट टाइम में जॉब की तरह उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके की हम कुछ और वेबसाइट यहाँ पे ढूंढ रहे हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, बट एक जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जिसपे हम लोग पार्ट टाइम में जॉब कर सकते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट के बारे में आज आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो फटाफट से चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा ना करते हुए। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बोल देता हूं कि भाई वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, क्योंकि यार आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक नहीं देखते हो, बीच में स्किप कर करके छोड़ छोड़ के वीडियो को देखते हो, तो फिर आप बाद में पूछते हो कि भाई ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जो ऑलरेडी मैं उस वीडियो में बता चुका होता हूं। तो इसलिए वीडियो लंबी होगी, जाहिर सी बात है कि यार अगर आप लोग पार्ट टाइम में जॉब करना चाहते हो, पार्ट टाइम में काम करना चाहते हो, ठीक है, उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप लोगों को यार टाइम तो देना पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लोग वीडियो के लिए टाइम दोगे, पार्ट टाइम जॉब को सीखने के लिए टाइम दोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए वो जो बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यार आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर करके अगर आप छोड़ छोड़ के वीडियो को देखोगे और फिर वही क्वेश्चन आप अगर मेरे से पूछोगे तो भाई मैं रिप्लाई उसका नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया तो समझ जाना कि भाई वो जो आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है वो ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बता चुका होऊंगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं यार अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, और मैं आप लोगों को ना शुरू से लेके एंड तक हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि यार अगर आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करोगे उसके बाद में आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और फिर आप लोग यार यही बोलोगे कि भाई ये चीज़ भी आप फेक है। ठीक है, ये चीज़ भी फेक है, तो इससे अर्निंग नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो फटाफट से चलते हैं हम आगे के प्रोसेस पे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, बट यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो यार महीने का 50-60 हज़ार नहीं, उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। क्यों यार, इस चीज़ से ना आज के टाइम पे लोग 50-60 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं। ठीक है, खुद के ऑफिसेज ओपन करके बैठे हैं और आज के टाइम पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी डेफिनेटली कमा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई कोई ऐसी एप्लीकेशन बताओ जिससे हम 30,000 40,000 आसानी से अर्न कर सकें। तो एक ऐसी ही वेबसाइट के बारे में मैं बताने वाला हूं, और इसके अंदर मैं आप लोगों को एक ट्रिक देने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर एक ट्रिक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक होगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग चल करना है फ्रीलांसर। ठीक है, तो freelancer.com, ठीक है, सबसे बड़ी वेबसाइट है यार, दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे इसको ओपन कर लेना, जिससे कि जो आपका इंटरफेस होगा वो एकदम प्रॉपर तरीके से ओपन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना आप लोगों को ये ऑप्शन मिलेंगे। देखो इसके अंदर कितनी सारी कंपनियाँ काम करती है, अमेजोन काम करती है, फेसबुक। ठीक है, ये एक मिनट देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि यार थोड़ा छोटा छोटा दिखता है तो कभी कभी नहीं दिख पाता है। ठीक है, तो यार डेलोइट, ठीक है, नासा, IMB, एयरबस, ठीक है, इस तरीके से गूगल, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वेबसाइट है जो इसके साथ में काम करती है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो यार बहुत सारी ये जो कंपनियां हैं, अब ये इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इनके बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी कभी बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाने के लिए ना वो कुछ फ्रीलांसर्स को हायर करती है। तो जो ज़्यादातर पॉपुलर जो वेबसाइट है वो freelancer.com है। तो यहाँ पे ना कुछ फ्रीलांसर्स को हायर कर दिया। ठीक है, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को करवाने के लिए। और ये जो कंपनियाँ है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे देती है। ठीक है, डॉलर्स में पैसे देती है और काफ़ी ज़्यादा पैसे देती है। तो कैसे काम करती है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहले लॉगिन का, सेकंड साइनअप का। ठीक है, उसके बाद पोस्ट है प्रोजेक्ट का। तो हमको ना तो प्रोजेक्ट पोस्ट करना है, ना ही हमको लॉगिन करना है, हमको क्या करना है, हमको साइन अप करना है बीच वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो साइन अप पे मैं क्लिक करूंगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एक अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो मैं जैसे यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट किया, उसके बाद आई एग्री टू द फ्रीलांसर यूज़र एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर टिक करना है। उसके बाद ज्वाइन फ्रीलांसर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यार ये वाले जो ईमेल है ऑलरेडी
यूज़ है तो मैं को यहाँ पे कोई दूसरी अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी एक ईमेल आईडी एंटर किया, उसके बाद मैं ज्वाइन फ्रीलांसर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को दिखा रहा है यूज़र नेम। ठीक है, तो मैं यूज़र नेम इन्हीं में से कोई भी एक यूज़र नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया यूज़र नेम। यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे ना अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आई वांट टू वर्क, आई वांट टू हायर। तो यहाँ पे हम क्या करने आए, वर्क करने आए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो पैसा कमाने वाले हो ना वो बिल्कुल फ्री फंड में कमाने वाले हो। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत, देखो ऐसा नहीं है कि यार आपको मेहनत नहीं करनी, आपको मेहनत तो करनी है बट उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो। इस पर आगे देखो बहुत सारे लोग यार फ्रीलांसर पे हो सकता है आप काम करते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या है काम करते हैं वो खुद से मेहनत करते हैं, बट यहाँ पे आपको खुद से मेहनत नहीं करनी। इसके अंदर ना मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहना क्योंकि यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्किल्स का है। ठीक है, टेल अस योर टॉप स्किल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को स्किल्स सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें कौन सी स्किल सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर वेबसाइट, आईटी सॉफ्टवेयर, राइटिंग एंड कंटेंट, ठीक है, डिज़ाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद में एक ऑप्शन आता है डाटा एंट्री एंड एडमिन। तो आपको डाटा एंट्री एंड एडमिन ही सिलेक्ट करना है अगर आपको अच्छा खासा पैसा इसके अंदर से कमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, डाटा एंट्री एंड एडमिन वाला ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हो कामों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाटा एंट्री कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे बोल रहा है 20 स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हैं हम इसके अंदर। देखो यहाँ पे 1 आउट ऑफ 20 स्किल्स सिलेक्टेड, यानी कि मैक्सिमम हम 20 स्किल्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डाटा एंट्री की जो है वो 524 जॉब्स हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्सेल। तो अब यार ऐसा है कि भाई जो हम लोग हायर करने वाले हैं, देखो अब इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं एक्चुअली में, हम यहाँ पे खुद से काम तो लेंगे लेकिन उस काम को हम खुद ना करके किसी दूसरे से काम कराएंगे। उसमें से हम जो भी फ्रीलांसर पे जिससे भी हम काम ले रहे हैं उससे हम पूरा का पूरा अमाउंट लेंगे, लेकिन जिससे हम करवा रहे हैं, ठीक है, उसको हम 20% 30% उसमें से अमाउंट दे देंगे और 60-70% हम खुद कमीशन रख लेंगे। ठीक है, तो 60-70% बहुत बड़ा कमीशन होता है। करना कैसे सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है यार, डाटा एंट्री का अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, जो उस पर डाटा एंट्री आता है, सिंपल सी चीज़ है, उस पर एक्सेल भी आता होगा क्योंकि एक्सेल जो आता है वो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के अंदर आता है। ठीक है, एक्सेल भी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, डाटा प्रोसेसिंग भी सिलेक्ट कर लिया, वेब सर्च यानी कि वेबसाइट पे कुछ सर्च करके यहाँ पे हम लोगों को काम चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई हमको वेबसाइट पे कुछ सर्च करने के लिए देगा, सर्च करके उसको हमको, तो उस काम को हमको सर्च करके सिंपली उसको दे देना है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे और भी काम है, जैसे मैं 1-2 काम और देख लेता हूँ। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स का है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो अपलोड का है। ठीक है, उसके बाद ईमेल हैंडलिंग, मतलब कि जो भी अपना क्लाइंट होगा उसकी ईमेल को हैंडल करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारे काम है। टाइपिंग का भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फ़ोन सपोर्ट वगैरह बहुत सारे काम है। तो इसके अंदर आप लोग देख के जितने भी काम 20 कामों को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट किया, उसके बाद ये बोल रहा है फेसबुक या फिर लिंक्डइन से यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, बट हम यहाँ पे कोई भी अपना अकाउंट जो है वो लिंक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्किप कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोटो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोटो यहाँ पे अपनी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना एंटर करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम किया एंटर, लास्ट नेम भी मैं यहाँ पे अंकित ही रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बोल रहा है टेल अस ए बिट अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू डू, उसके बाद डिस्क्राइब योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा, ठीक है, एंट्री एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको बिल्कुल सेम यही नहीं कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, डाटा एंट्री एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ना आपको ऐसा कुछ लिखना है जिससे यार सामने वाला आपकी प्रोफाइल को देख के आपको काम दिए बिना रह ही ना पाए। ठीक है, तो उस टाइप से यहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिस्क्राइब में लिख लेना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है मैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसके अंदर।
तो गाइज यहाँ पे जो है मैंने इसके अंदर कुछ टाइप कर लिया। आई एम ए डाटा एंट्री प्रोफेशनल, आई हैव ग्रेट स्पीड एंड आई डू वर्क विदाउट एनी मिस्टेक्स माई फोर्ट इज दैट अचीव टारगेट्स। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर लिख लिया है। अब यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि यार फ्रीलांसर जो है यार वो दुनिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं मान के चलता हूँ कि 100 लोगों ने वीडियो देखी या फिर 1000 लोगों ने वीडियो देखी, उसमें से सिर्फ 10% लोगों ने अगर सेम यही चीज़ें अपने अबाउट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अगर यही चीज़ें लिख दी, तो भाई इसको पता चल जाएगा कि भाई एक ही बंदा जो है वो स्कैम कर रहा है, तो सबकी आईडीज़ जो है वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो इसलिए अपने दिमाग से आप लोग कुछ भी लिखना है इसके अंदर, ठीक है, बट सेम टू सेम मत लिखना। तो मैंने नेक्स्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक। ठीक है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हो, ठीक है, तो हिंदी इसके अंदर है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी सिलेक्ट की, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आप लोग दोनों सिलेक्ट करोगे। क्यों यार, जो फ्रीलांसर पे जो सबसे ज़्यादा काम मिलता है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर मैं जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है ना, आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, गलत डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो लोकेशन है जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, वो लोकेशन लिखनी है। तो मैं गाज़ियाबाद लिख देता हूँ, क्यों, मैं गाज़ियाबाद के अंदर रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ज़िप कोड पूछ रहा है, तो ज़िप कोड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जिप कोड लिख दिया। उसके बाद में कंट्री इंडिया ऑलरेडी आ चुका है, क्यों, मैंने जो गाज़ियाबाद डाला वो इंडिया के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री अपने आप आ गया, स्टेट भी आ गई उत्तर प्रदेश, जिप कोड आ गया, सिटी आ गई पिलखुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑलमोस्ट देयर अंकित, चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल को चेक करना है, वहाँ से हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपनी फटाफट से ईमेल आईडी पे। तो गाइस यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास फ्रीलांसर का जो है वो ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए आ चुका है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम लोग वापस से वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, वेरीफाई हमारी जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग वापस से यार डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइट को वापस से ओपन कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई पेमेंट मेथड। ठीक है, तो इस पर हम लोग इसको हम बाद में ध्यान देंगे। ठीक है, इस पर कुछ नहीं करना है आप लोगों को, वेरीफाइड पेमेंट मेथड इस पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, स्किप करने के बाद स्टार्ट योर फ्री मंथ। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या है, पहला मंथ जो है वो बिल्कुल आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, 1 महीने हमने फ्री में यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या। ठीक है, उसके बाद अगर देखो आप लोग चाहो तो 729 रुपये पर मंथ इसका चार्ज है। ठीक है, 1 महीने के बाद अगर आप पैसे कमाते हो तो आप करके इजीली मतलब काम ढूंढ सकते हो 1 मंथ के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे डेली विड्रॉवल रिक्वेस्ट होती है, 80 स्किल्स इन योर प्रोफाइल, अप्लाई टू 100 जॉब्स पर मंथ। ठीक है, तो एक मतलब 100 जॉब्स को आप पर मंथ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अगर एक अकाउंट पे आपका जॉब पोस्टिंग जॉब सर्च जो है वो बंद हो जाएगा, तो आपको कोई दूसरी मेल आईडी बना देनी है। क्यों, अरे मैं आपको जितनी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट होती है जिस पे आपका 1 भी रुपया नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो 729 तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपया भी यहाँ पे आपका खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी कोई दूसरी मेल आईडी बनाओ, मेल आईडी बिल्कुल फ्री में बनती है। ठीक है, मेल आईडी बनाओ, वेरीफाई करो, क्योंकि फ़ोन नंबर इसमें एंटर नहीं करना होता है। ठीक है, तो वेरीफाई करो, उसके बाद में सेम तरीके से अपना अकाउंट बनाओ। ठीक है, कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वापस जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे काम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रिसर्च, डाटा कलेक्टिंग एंड अपॉइंटमेंट 25,000 मिल रहे हैं। ठीक है, 25,000 रुपये इसके अंदर मिल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे नहीं करना है भाई, कुछ भी अभी हम लोगों को यहाँ पे नहीं करना है। अभी हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ ना आपको यहाँ पे आपकी आईडी दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी दिख रही है। ठीक है, व्यू प्रोफाइल में हम लोगों को जाना है। ठीक है, तो व्यू प्रोफाइल में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट ही नहीं की हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट ही नहीं किए हैं, तो कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आपको ना आवरली रेट जरूर लिखना है। देखो आपको
देखो इंडिया के अंदर जो होता है वो होता है कि मंथली में 10,000 15,000 20,000 आपको जॉब के मिलते हैं, ठीक है। बट आउट ऑफ कंट्री ऐसा नहीं होता है। जितना हम लोग यहाँ पे महीने के लेते हैं ना, इतना आउट ऑफ कंट्री में दिन का चार्ज लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूएसडी पर आवर आप कितने डॉलर पर आवर के चार्ज करना चाहोगे, कितने घंटे आप काम करते हो उतने घंटे का आप कितना चार्ज करना चाहोगे पर आवर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 $10 लिख सकते हैं, कम से कम भाई $2-3 तो ये लेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं $3 भी डालता हूँ तो ले लिया यार पैसे, ठीक है। $1 नहीं लेगा, एटलीस्ट 2, ठीक है। कम से कम $2 यहाँ पे मांगेगा, यानी कि 1 घंटे के कम से कम कितने 80 के आसपास अभी डॉलर चल रहा है, यानी कि 160 रुपये पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो आप सोच सकते हो 160 रुपये पर घंटे के हिसाब से आप अगर आप चार्ज करते हो। बट यहाँ पे आपको 1-2 नहीं डालना है, यहाँ पे आपको कम से कम 10 से लेके 20 के बीच में डालना है, ठीक है। 10 से 20 के बीच में। तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हो अगर आपको भरोसा है कि हाँ भाई आपको ज़्यादा बड़े बड़े काम आसानी से मिल जाएंगे, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं कितने डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 20, ठीक है, 20 US पर आवर। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। तो सेव पे क्लिक करने के बाद जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन है $20 पर आवर, ठीक है। उसके बाद में इट इज़ करेंटली, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ पे ना आपको यार एक चीज़ और करनी पड़ती है। देखो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, मैनेज पोर्टफोलियो आइटम। देखो यार ये चीज़ आपको ना बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। क्यों ये चीज़ ज़रूरी क्यों है? देखो कोई भी कंपनी अगर आपको काम देती है ना, वो आपका प्रीवियस काम देख सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो जिस भी बंदे से आप अपना, देखो आपने एक पर्सन से काम लिया, ठीक है, जो कि फ्रीलांसर पे काम दे रहा है, उससे काम लिया। उसके बाद में किसी दूसरे को अगर हम काम दे रहे हैं ना, तो उससे उसके पहले काम का ना एक 3-4 फोटोज़ मंगा लो, ठीक है। फोटोज़ मंगाने के बाद में यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, वापस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिंपल तरीके से अपना जो पोर्टफोलियो उसको ऐड करना है। थोड़ा सा नेट इशू हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग ले रही है, तो यहाँ पे हमको ना थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद ऐड पोर्टफोलियो आइटम पे हम लोग, देखो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे ऐड पोर्टफोलियो आइटम, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई प्रीवियस, ठीक है, डाटा एंट्री वर्क या प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया टाइटल में माई प्रीवियस डाटा एंट्री प्रोजेक्ट्स। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम लोगों को लिख देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों को लिख देना, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा ना इसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो माय प्रीवियस डाटा एंट्री प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में पोर्टफोलियो आइटम डिस्क्रिप्शन, आई गॉट 20 पेजेस वर्क फ्रॉम ए यूएससी बेस्ड क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के लिखना है आपको। जितना ज़्यादा आप बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे आप लिखोगे, उतने ही ज़्यादा अमाउंट के जो वर्क है उसके मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई गॉट 20 पेजेस वर्क फ्रॉम ए फ्रॉम ए यूएसए बेस्ड क्लाइंट, यानी कि मैंने 20 पेज का काम लिया था। एक यूएसए का जो एक क्लाइंट था मेरा, मैंने उससे 20 पेज का काम लिया था, और मैंने उस काम के आगे जो लिखा है, मैंने उस काम के $200 जो है वो चार्ज किया था, ठीक है। और जो क्लाइंट था वो मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश था। तो इस तरीके से आपको जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहो उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमको कुछ जो अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1-2 गूगल से अपना एक मतलब पोर्टफोलियो टाइप इमेजेस जो डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। बट आपको डाउनलोड नहीं करनी है, आपको क्या करना है, जिस इंसान को आप काम दोगे ना उससे उसका पिछला एक्सपीरियंस मंगा लेना है, यानी 3-4 फोटोज़ जो है वो मंगा लेनी है, ठीक है। आपको ये काम करना है, आपको गूगल से डाउनलोड नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं डाउनलोड करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। बट आपको डाउनलोड करके नहीं डालने, आपको क्या करना है, आपको जिस भी इंसान को आप काम दोगे ना, इस चीज़ को आप बाद में करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस भी इंसान को आप काम दोगे ना उससे पहले उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मंगा लेना है, ठीक है। ऊपर इमेजेस का ऑप्शन है, आर्टिकल का ऑप्शन है, कोड, वीडियोस, ऑडियो, अदर, मतलब जो भी उसके पास में अवेलेबल है आप उस चीज़ को उससे मंगा लो। वीडियो अवेलेबल है, कोड अवेलेबल है, आर्टिकल अवेलेबल है, जो कुछ भी है उसके पास में वो आप उससे मंगा लो, उसका पुराना जो काम था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से गूगल से 2-3 इमेजेस डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करके मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है उसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने गूगल से एक इमेज डाउनलोड किया है, ठीक है, अपलोड पे क्लिक करूँगा, फाइल्स पे हम लोग जाएंगे, ठीक है।
तो अगर आप कंप्यूटर में करते हो तो भाई आपको कंप्यूटर का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज पे करते हैं, पिन्स पे करते हैं, उसके बाद मैंने ये फ़ोटो जो है वो डाउनलोड किया, ठीक है। इसको मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद में हमको स्किल्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अब, ठीक है। स्किल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम डाटा एंट्री पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 5 स्किल्स जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा एंट्री पे मैंने क्लिक किया, सेव पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ सिलेक्ट रिलेवेंट स्किल्स, ठीक है। डाटा एंट्री यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। डाटा एनालिटिक्स मैंने सिलेक्ट यहाँ पे हम लोग को एंटर करना है, ठीक है। डाटा एंट्री, ठीक है। उसके बाद में डाटा एंट्री पे क्लिक किया, इसको इस टाइप से, ठीक है। डाटा एंट्री इधर आ गया। उसके बाद में हमको क्या करना है, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स पे हम लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना है, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स आगे किया, ठीक है। सॉरी, बैक करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 2 ही यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स और यहाँ पे सेकंड जो थी वो क्या था, डाटा एंट्री, ठीक है। फर्स्ट डाटा एंट्री, तो गो बैक टू प्रोफाइल पेज, वापस प्रोफाइल पेज पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल, अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहो तो भाई कर सकते हो, क्योंकि बार बार ये आपके पास में आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो पोर्टफोलियो हमारे यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद और देखना है कि यहाँ पे हमको और कुछ तो नहीं करना है, ठीक है। तो टॉप स्किल्स, ब्राउज सिमिलर, फ्रीलांसर, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहो, इनको धीरे धीरे करके भर सकते हो सभी चीज़ों को, बट अगर नहीं करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को काम कैसे मिलेगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो जो है वो लगभग 18 मिनट की हो चुकी है, बट वीडियो जितना ज़्यादा लंबी है उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यार कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भाई हमको कोई एक ऐसी चीज़ बता दो, एक ऐसी एप्लीकेशन बता दो, एक ऐसी वेबसाइट बता दो जिससे हम अच्छी तरीके से जॉब कर सकें और अच्छा खासा पैसा वहाँ से अर्न कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अब जॉब सर्च करने के लिए देखो, अब यहाँ पे आपको कहीं भी जॉब नहीं दिखेंगी, ठीक है। जॉब सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर गूगल पे करते हो, सॉरी कंप्यूटर पे करते हो तो आपको सर्च वाला एक ऑप्शन मिलेगा। अगर फ़ोन पे करते हो, ठीक है, डेस्कटॉप साइट को ओपन करके उसके बाद हमको यहाँ पे ब्राउज का एक ऑप्शन मिलेगा, ब्राउज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट्स का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे जो है बहुत सारे हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे, जैसे यहाँ पे कि 13 यूरो पर आवर, ठीक है, 24,000 रुपये, ठीक है। इसके अंदर ये फिक्स है। तो यहाँ पे ये क्या है, डाटा एंट्री टास्क फॉर मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स, जैसे हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। 24,000 हम लोग को इसके अंदर अमाउंट जो है वो मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर हमको बिड लगाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स अपनी आई, अपडेट प्रोफाइल, इस पर अगर चाहो तो इसको अपडेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। वरना हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सॉरी, पिक्चर हम लोगों ने भी नहीं लगाई है, तो एक बार अपनी पिक्चर और इसके अंदर सेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोफाइल फ़ोटो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, अपनी जो एक फ़ोटो है, ठीक है, जिसको मैं ज़्यादातर उसी फ़ोटो को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉप वगैरह करना चाहो कर सकते हो। इसको यहाँ पे सेट एज प्रोफाइल पिक्चर, इसको सिर्फ एक ही बार करना है, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी उसको सिर्फ एक ही बार यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर जो है बिड लगा सकते हैं। अब बिड का मतलब क्या है, देखो बिड का मतलब क्या है, एक तरीके से कि काम ढूंढना, ठीक है, काम ढूंढना या काम लेना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, देखो स्किल्स जो इसके अंदर रिक्वायर्ड्स हैं, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री, एक्सेल, वेब सर्च, कॉपी टाइपिंग, जो हम लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट की थी ना स्किल्स, वही इसके अंदर मांग रहा है। इसके अंदर हमको 12,500 से लेके 37,500 तक यहाँ पे अमाउंट जो मिल सकता है। बिडिंग एंड इन 6 days 23 hours, ठीक है, यानी कि 6 दिन 23 घंटे के बाद जो है वो बिडिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो 6 दिन हैं अभी हमारे पास इस काम को लेने के लिए। अब यहाँ पे प्लेस ए बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बिड अमाउंट 25,000। तो गाइस यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 35,000। डेट यहाँ पे कितने हैं, 7 days दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 10 days लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों यार,
देखो अगर 7 डेज इसके अंदर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये मान के चलते 5 दिन के अंदर अगर इसने प्रोजेक्ट जो है काम ख़त्म करने के लिए मांग रहा है, मैं जिसको काम दे रहा हूँ मैंने उसको कितना 5 दिन या 6 दिन का टाइम दे दिया, लेकिन अगर उसने 1-2 दिन लेट कर दिया तो मैं इजीली यहाँ पे लाके उसको काम दे सकता हूँ, ठीक है, काम करके उसका दे सकता हूँ बिना किसी नुकसान के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 दिन सेलेक्ट कर दिया, अमाउंट जो है वो 35,000 सेलेक्ट कर दी। इसके अंदर जो फीस वगैरह जो कट पिट के जो हमको मिलेगा ना, देखो यहाँ पे जो है पेड टू यू 35,000 हम लोगों ने सिलेक्ट किया। फीस जो है वो है 3,500 रुपये फीस कट करेगा, बाद में 700 रुपये और जो है वो और चार्ज किया है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के हमको कट के जो मिलेंगे वो 30,800 रुपये, यहाँ पे लगभग 31,000 हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, अगर ये हमको काम मिल जाता है तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपने काम के बारे में लिखना है, जैसे कि लिख देता हूँ आई एम ए प्रोफेशनल, ठीक है, डाटा एंट्री, सॉरी आई एम ए डाटा एंट्री प्रोफेशनल लिखना था, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम ए डाटा एंट्री प्रोफेशनल्स, ठीक है, प्रोफेशनल। उसके बाद यहाँ पे लिखा आई वांट टू डू, देखो इसको मैं आपको खुद ही लिख के दिखा रहा हूँ, अगर नहीं लिखता तो गाइज अगर मैं हर एक चीज़ आपको लिख के दिखाऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं और चीज़ों को नहीं लिख रहा था, इसको मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, आई डू माई बेस्ट एंड नहीं, आई डू माई बेस्ट ओवर योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। देन उसके बाद लिख देते हैं हम यू विल गेट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। तो गाइस इंग्लिश में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्यों भाई मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ तो इंग्लिश इतनी मेरे से अच्छे से नहीं आती है, बट फिर भी आप लोग समझ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है, कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ वो चीज़ आप लिख लेना। अगर आपसे तो यार इंग्लिश आती होगी, आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे मतलब जो मेरे से लिखा गया मैंने वो लिख दिया, क्योंकि भाई सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, इतनी अच्छी इंग्लिश मेरे से आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको 3 चीज़ें दिखाएगा, स्पॉन्सर्ड, सील्ड, हाईलाइट्स, तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपको बार बार जो है वो दिखाता रहेगा, एड्स दिखाता रहेगा कि आप पैसे देके काम जल्दी पालोगे, लेकिन नहीं यार, हमको पैसे नहीं देने, हमको सिंपली क्या करना है, इसी तरीके से अपना बजट सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन लिख देना है, प्रपोजल जो है उसका, ठीक है। उसके बाद सिंपली प्लेस बिड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम लोग प्लेस बिड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी काम के लिए उन्होंने बिड लगाई हुई है। तो यहाँ पे कुल मिला के 18 बिड लगी हुई हैं, ठीक है। किसी ने 20,000 लिखा है, किसी ने 25,000 लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। मैंने तो बस एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आप इसको कम कर सकते हो, आप 20,000 में लिख सकते हो, 20,000 इन 7 डेज, ठीक है। 20,000 में से अगर मैं मान के चलता हूँ यार 7 दिन के अंदर अगर सामने वाले ने काम किया, ठीक है, आप 200-300 रुपये पर डे का उसको दोगे तो भी आसानी से कर देगा, ठीक है। 200-300 रुपये भी अगर आप पर डे का दोगे उसको तो 7 दिन का कितना होता है, ठीक है, करीब 2,100 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, ठीक है। 20,000 अगर आपने अमाउंट डाला हुआ है 7 दिन का, ठीक है, और 20,000 आपको मिल रहे हैं, 20,000 में से कट पिट के आपको 16,000 भी अगर मिल रहे हैं उसके बाद में, ठीक है, अगर 16,000 आपको मिल रहे हैं उसके बाद में आपने 3,000 भी अगर जिससे आपने काम करवाया उसको दे दिया तो आपको 13,000 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 7 दिन के, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ एक बिचौलिए की तरह, जैसे शादी होती है ना, बिचौलिया उसके अंदर होता है, सेम उसी तरीके से एक बिचौलिए की तरह आपने काम किया, ठीक है। सामने वाले से काम लिया, उसके बाद में किसी दूसरे को वो काम हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ तक तो भाई बात ठीक है कि चलो यहाँ तक जितना भी हम अर्न करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन भाई पैसा जो है वो विड्रॉ कैसे होगा, ठीक है। विड्रॉ का भी ऑप्शन आना चाहिए ना कि विड्रॉ कैसे होगा। तो यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए ना आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा GST टिन, ठीक है, GST टिन का एक ऑप्शन मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे कि भाई यार ये GST टिन क्या है,
ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, कभी आप लोग इसको छोड़ के भाग जाओ कि भैया GS3 तो मेरे को पता ही नहीं है कि अरे है क्या, तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा विड्रॉ का। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि भाई वीडियो को जो है वो बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है, तभी आपके समझ में आने वाला है कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे जो काम करना है, ठीक है, इसके अंदर जो हमको ऐड करना है, उसके बाद उसके लिए हम लोग को यहाँ पे आर यू एक्सेम्प्ट फ्रॉम GS3, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अब रीज़न हम लोगों को क्लिक करना है, सिलेक्ट योर रीज़न। रीज़न क्या है, ठीक है, तो जो GS3 होता है ना, वो होता है जिसकी कमाई एनुअली जो कमाई होती है, सालाना जो कमाई होती है वो 20 लाख से ज़्यादा की होती है, ठीक है, उसके लिए ये ऑप्शन होता है। बट हमारी क्या है, हमारी तो सालाना क्या है, पूरे घर की भी सालाना 20 लाख भी नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे माई एग्रीगेट टर्नओवर इज़ ए फाइनेंशियल ईयर इज़ लेस देन ₹20 लाख, ठीक है, 20 लैक्स, यानी कि 20 लाख से मेरी जो सालाना कमाई है वो कम है। तो इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेव रीज़न पे क्लिक कर देना। जैसे हम सेव रीज़न पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमको ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा। ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग को जो ऑप्शन मिलते हैं, देखो, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और एक आता है ऑप्शन ऐड पेपाल अकाउंट। तो गाइस इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो है पेपाल, और पेपाल का जो अकाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है, ठीक है। गूगल पे जाके आप आसानी से यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, 5-10 मिनट की वीडियो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिसके मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ पेपाल पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। उसके ऊपर जाके आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल में मैंने हर एक चीज़ समझाई है कि पेपाल पे अकाउंट हमको कैसे बनाना होता है। तो यहाँ पे सबसे जो आसान तरीका वो यही है, ऐड पेपाल अकाउंट, ठीक है। ऐड पेपाल अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम लोग को ईमेल आईडी डालनी है जो हमारी पेपाल की है, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने एंटर की, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन कर देना है, ठीक है। एकदम सिक्योर है, कोई भी यहाँ पे फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है कि आप लोग सोचो कि भैया ये जो फ्रॉड वाला सिस्टम है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड वगैरह का कुछ नहीं है। आप लोगों को सिंपल ये करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको कट करते हैं, एक ऐड आता है, ठीक है, पैसे मांगता है, ठीक है, तो इसको कट करना है। तो गाइज जब यार आप लोग पेपाल अपना ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करने के बाद में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 0.25, ठीक है, यानी कि जो आधे का भी आधा जो डॉलर है वो वहाँ पे एक बार पे करना है। उसके बाद वो जो आपको अमाउंट होगी ना वो वापस से आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको अपना जो डेबिट कार्ड है उसको ऐड करना है, वीज़ा वगैरह का जो भी आपका डेबिट कार्ड है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो पेपाल अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। अब यार बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई सच में यार मेरा जो पैसा है वो मेरे को वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, मेरे को जो नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं और मेरा पैसा जो है वो वापस मेरे को मिल चुका है, ठीक है। मैं मैसेजेस में जाता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन्स हैं मैं उस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो पेपाल, यहाँ पे 21.55 जो अमाउंट है वो कट हुई, उसके बाद ₹1, ठीक है, यानी कि कुल मिला के ₹22.55 यहाँ पे कट हुए, ठीक है, दो ट्रांजेक्शन्स के अंदर। उसके बाद मेरे को ₹22.55 ही यहाँ पे वापस मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक बार अमाउंट कट ज़रूर होगा, बट थोड़ी देर बाद ही ये आपको वापस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो कि 6:37 पे पहले अमाउंट कट हुई थी, उसके बाद 7:02 पे ये दूसरी वाली हुई थी, ठीक है। उसके बाद में 7:02 पे ही मेरे को वापस ये मिल गया, और 7:03 पे ₹1 फिर वापस मिल गया, यानी कि मेरा एक भी पैसा नहीं लगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका भाई जितनी भी आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट बताएगा पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब्स के लिए, वो बिल्कुल ऐसी एप्लीकेशन होंगी जिसके अंदर आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस से आते हैं, और यहाँ पे ना यार सबसे बढ़िया चीज़ है, मैंने एक काम के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो वो काम जो है वो मेरे को मिल भी चुका है। देखो यहाँ पे जो है ये वाला जो काम है ना वो मेरे को मिल भी चुका है, और इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और ये मेरे को मिल भी चुका है। टेलीग्राम पे मैसेज भी आ चुका है मेरे को, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ही आपको मैसेज करना है, किसी को भी OTP वगैरह शेयर बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने $750 ही रखे थे, बस यहाँ पे टाइम क्या रखा था मैंने, 5 दिन का टाइम रखा था, और एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखा था। डिस्क्रिप्शन आपको ऐसा लिखना है कि हाँ भाई आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है डाटा एंट्री के अंदर, आप टाइम पे बिल्कुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे सकते हो, ठीक है। यानी कि बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है।
तो बढ़िया से बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में मैंने मैसेज किया, ठीक है, यानी कि बिड लगाई थी, उस प्लेस बिड पे मैंने क्लिक किया था। उसके बाद मेरे को इसका रिप्लाई आया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार जो इसका रिप्लाई आया है। देखो यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा नीचे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख पाएगा। आवर कंपनी इज़ इंटरेस्टेड इन हायरिंग फ्रीलांसर हु कैन कन्वर्ट रिटन वर्ड्स इनटू पीडीएफ, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो फ्रीलांसर्स को हायर करने के लिए इंटरेस्टेड है जो राइटिंग के जो वर्ड्स है, ठीक है, रिटन लिखे हुए जो वर्ड्स है उनको पीडीएफ के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट काइंडली सेंड ए मैसेज टू द, ठीक है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमको टेलीग्राम पे, जो नीचे इसके अंदर लिखा हुआ है, इन टेलीग्राम पे, टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है, ये उसने यूज़र नेम दे दिया, टेलीग्राम लिंक पे आप हमको सीक्रेट एक मैसेज कर सकते हो सीक्रेटली, ठीक है, सॉरी सेक्रेटरी, ठीक है, मैसेज टू द सेक्रेटरी विया द टेलीग्राम लिंक। सेक्रेटरी को आप हमारे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने मैसेज किया, उसके बाद में मेरे को टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज भी इनके आ चुके हैं। देखो ये वाले आप लोग देख सकते हो, आई लाइक टू गेट यू नोट ए लिटिल अबाउट माई कंपनी। तो गाइज मैं पूरा तो पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम ले सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। एक बार हम लोगों को क्या 21-22 रुपये यहाँ पे एक बार पे करने हैं, बट वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमको वापस मिल जाएंगे। मिलने का मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारी वीडियोज़ में बता तो देते हैं कि हाँ भाई पेपाल अकाउंट ऐड कर लेना है, ठीक है, बट यार पेपाल अकाउंट ऐड करते हैं जब हम लोग तो वहाँ पे पैसा मांगा जाता है। अब पैसा जब हमसे मांगा जाता है तो यार हमारे पास पैसा अगर हम पे कर दें, ठीक है, तो क्या हमको क्या श्योरिटी है कि भाई वो मेरे को वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिखाया है, मैसेज के साथ में, प्रूफ के साथ में दिखाया है कि हाँ भाई जो पैसा है वो हमको मिल जाता है। इंस्टेंट के इंस्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर हमको वो वापस जो पूरा अमाउंट मिल जाता है, और काम भी डेफिनेटली मिलेगा। अब यहाँ पे काम मिल तो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कि हमको भाई काम करवाना किससे है, ठीक है। अब ये चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हमको काम मिल जाएगा, बट काम हमको करवाना किससे है। तो उसके लिए हमको OLX पे जाना है, ठीक है। OLX अपने फ़ोन में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को ना सेल पे, ठीक है, सेल पे आज के टाइम पे इंडिया के अंदर या इतने लोग बेरोजगार हैं कि आप एक ऐड डालोगे ना तो 500 आपको मैसेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक करना है। उसके बाद पहला ही ऑप्शन आता है डाटा एंट्री एंड बैक ऑफिस। इस पर क्लिक करके इसके अंदर मंथली रख लेना है, ठीक है। आपको आवरली और वीकली नहीं रखना है, इसके अंदर मंथली रखना है। पोजीशन टाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखनी है, ठीक है। फुल टाइम पार्ट टाइम आपको नहीं रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि ठीक है भाई हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बता देंगे कि इतना अमाउंट इसको कंप्लीट करने में लगेगा, इतने टाइम में। अगर आप लेट करते हो तो आपका अमाउंट कट होगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हम लोग यहाँ करने वाले। सैलरी फ्रॉम 12,000, ठीक है। अगर भाई देखो वो कितना $750, ठीक है, $750 का है, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो करीब 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 वो उसका जो अमाउंट है 75,000 के आसपास अराउंड हो सकता है, ठीक है। 7.5 नहीं, 75,000 नहीं, कम से कम 50-60 हज़ार के आसपास आराम से हो जाएगा, ठीक है, $750 का। उसके बाद में 12,000 से, अगर मैं 12,000 से 15,000 तक उसके अंदर से किसी को पे करता हूँ, ठीक है, जिससे मैं काम करवा रहा हूँ, तो मैं आराम से उसको कंप्लीट कर सकता हूँ 5-10। अगर मेरे को कितने दिन का टाइम मिला है, 7 दिन का टाइम मिलता है मिनिमम, ठीक है। मैं उसको कितने दिन का टाइम दूंगा, 4 से 5 दिन का। 1-2 दिन अगर वो लेट भी करता है तो भी मैं सामने वाले को जिससे मैं काम ले रहा हूँ उसको मैं पकड़ा सकता हूँ बिल्कुल टाइम पे काम, और उससे पेमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइटल क्या रखना है, डाटा एंट्री। यहाँ पे देखो अपने अकॉर्डिंग आपको रखना है, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इस तरीके से रखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देना है A to Z, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए, ठीक है। ओनली डाटा एंट्री प्रोफेशनल्स, ठीक है, प्रोफेशनल्स, नो फ्रेशर्स अलाउ, ठीक है। तो मैंने इतने लिख लिया, यानी कि हम यहाँ पे काम किससे करवाने वाले, एकदम प्रोफेशनल बंदों से काम करवाने वाले, ना कि फ्रेशर से, ठीक है। प्रोफेशनल जो होगा उसको एक्सपीरियंस भी होगा, एक्सपीरियंस पर्सन होगा, ठीक है। उसको पता होगा कि हाँ भाई इस काम को कैसे करना है। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमको ना एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है गूगल से, ठीक है। जैसे मैं गूगल पे अभी एक डाउनलोड आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं गूगल से नहीं, पिंटरेस्ट से कर लेता हूँ, ठीक है। तो पिंटरेस्ट एक बहुत बढ़िया एक एप्लीकेशन है जिससे हम HD में डाउनलोड कर सकते हैं हर एक चीज़। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ
यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री इमेजेस, डाटा एंट्री इमेजेस मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी सारी फ़ोटोज़ आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लिक करूँगा डाउनलोड इमेज पे और ये जो फ़ोटो है वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद वापस जाएंगे हम लोग OLX पे। OLX पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। लोकेशन जो है वो आपको कहीं की भी डाल देनी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गाज़ियाबाद डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग अपनी करंट लोकेशन डालना, ठीक है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ गाज़ियाबाद डाल रहा हूँ, ठीक है। गाज़ियाबाद डाल दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा सर्च करेगा है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, ठीक है। मतलब जो एरिया डालना है हम लोगों को, एरिया में डाल देता हूँ, ठीक है। एरिया एरिया डाल देता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गया, मोहन नगर, ठीक है। एरिया मैंने एंटर किया, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा और आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट नाउ पे क्लिक करना है, मे बी पोस्ट नहीं होएगा शायद से, ठीक है। हाँ, क्योंकि यार ऑलरेडी मैंने 1-2 पोस्ट जो पहले की हुई है, बट अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हो या फिर अगर आपसे पोस्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप किसी दूसरे का नंबर यूज़ कर सकते हो, उससे आप यहाँ पे ऐड पोस्ट कर सकते हो। 1 महीने के अंदर आप 2 ऐड पोस्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, बिना पैसे के, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इस वजह से मेरा जो ऐड है वो पोस्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बट आप लोग आसानी से कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे आपको देखो बिचौलिए की तरह काम करना है। आपको क्या है, वहाँ पे मैसेज करना है, फ्रीलांसर पे उठा के आपका जो ऐड से कोई भी पर्सन आता है उसको उठा के काम दे देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना काम आप लोग करना है और यहाँ पे एक अच्छा मोटा पैसा जो है वो कमा सकते हो, ठीक है। एक बिचौलिए की तरह काम करके, जैसे शादियाँ होती है, शादियों में एक बिचौलिया होता है ना, उसको अंगूठियाँ और गले में चैन, सोने की अंगूठियाँ, चैन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको बिचौलिए की तरह बहुत मोटी रकम यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो। क्यों, आज के टाइम पे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इसी तरीके का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा मोटा पैसा अर्न कर रही हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अर्न कर सकते हो।